गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर जो आएगा आपका 6। एक अचर बल लगने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या हो, 2 मात्रक हो और 0 मात्रक हो, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका फर्स्ट ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश में देखते हैं। इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ एन कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express these in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph he work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit। ठीक है, आपको क्वेश्चन में 0 यूनिट और 2 यूनिट आपको वो दे रखा है, फोर्स दे रखा है। ठीक है, और आपको वर्क डन दे रखा है और आपको इसका क्या निकालना है। एक पहले तो इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो वर्ड प्रॉब्लम आपको दे रखा है इससे आप इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन बना करके आपको क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है और इन दोनों यूनिट्स का वर्क भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें लेट द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स बी वाई यूनिट। हमने क्या किया है कि वर्क डन जो था कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स उसको वाई यूनिट सपोज किया है एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बी एक्स यूनिट। हमने इसको क्या सपोज किया है, एक्स यूनिट। माना कि एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना है, वाई यूनिट यानी मात्रक। मात्रक भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, एक्स यूनिट है, एक्स मात्रक है। कांस्टेंट फोर्स यानी अचर बल कितना दे रखा है, 5 यूनिट दे रखा है। ठीक है, एंड वी नो दैट वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स हम जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुणित क्या होता है, विस्थापन होता है। कार्य हमने वाई सपोज किया था, वर्क हमने वाई सपोज किया था और बल आपका कितना था, कांस्टेंट फोर्स यानी अचर बल कितना था, 5 यूनिट था। और विस्थापन यानी तय की गई दूरी आपकी कितनी थी, एक्स थी। मैंने यहाँ वैल्यू पुट की, कार्य मेरा वाई था बराबर बल कितना था 5 इंटू विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना था, एक्स। वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स, 5x। अब मैंने y इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, 5x लिखा है। अब पुट x इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले मैंने क्या पुट किया है, x इज इक्वल्स टू 1। तो y इज इक्वल्स टू कितना होगा, 5 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5। मतलब जब मैंने x1 लिया तो y कितना आया, 5। तो ये आ जाएगा 1 एंड 5। ठीक है, अब x जब हम 2 लेंगे तो y हमारा क्या आएगा, देखते हैं। y इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2। 5 2 ज़ा 10। मतलब जब मैंने x2 लिया है तो y कितना आया, 10। दैट मीन्स 2/10। ठीक है, इससे हम ये ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाना आपको सबको आता है क्योंकि आपने चैप्टर 3 अच्छे से पढ़ लिया है। यहाँ पर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, ये y डैश भी लिखते हैं और y के ऊपर नेगेटिव का साइन भी आप लगा सकते हो। ये y है पॉजिटिव और ये x पॉजिटिव है और x डैश का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक, मैंने यहाँ पर टेबल देखी, मेरी टेबल में मुझे y कहाँ तक लेना था, 10 तक नंबर लेने थे। तो मैंने मैक्सिमम नंबर सब तरफ क्या लिए हुए हैं, 10 लिए हुए हैं, कहीं 8 कहीं 10। ठीक है, अब x कितना था, 1 और y कितना है, 5। तो ये मेरा x एक्सिस है, दोनों प्लस में है इसलिए x 1 हो गया और y कितना आएगा, 5 आएगा। तो इन दोनों को मैच किया तो ये एक पॉइंट मुझे मिला। फिर x कितना था, +2 था और y कितना था, +10। तो ये +2 हो गया और यहाँ से +10। तो दोनों को जहाँ मैच किया ये वाला पॉइंट मिला, ये 2 और 10 आ गया। हमने इसको क्या किया, इससे एक ग्राफ खींच लिया। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा बन गया। अब हमें वर्क जो था वो फाइंड करना था टोटल। तो 2 यूनिट्स आपको क्या दे रखा है, आपको विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट गिवन है, कितना है, एक्स है। एक्स कितना है, 2 यूनिट है। तो 5 इंटू 2 दैट मीन्स 10। ठीक है, तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, 10। और एक बार में वर्क डन जब 0 यूनिट रहेगा तो क्या आ जाएगा, 0। इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। अमेरिका और कनाडा जैसे देश में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देश में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो तापमान यानी टेम्परेचर होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में दोनों में दे रखा होता है। ठीक है, दोनों में आता है, मतलब तो बोलते हैं कि अमेरिका और कनाडा में इसमें दे रखा है कि फ़ारेनहाइट में नापते हैं, और हमारे इंडिया में, भारत में हम किस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में। अब ये यहाँ पर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का एक रैखिक समीकरण दे रखा है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन है, पाँचों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन द फ़ारेनहाइट, वेयर्स इन अ कंट्रीज लाइक इंडिया इट मेजर इन सेल्सियस। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। F इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। मतलब आपको क्या करना है, एक रैखिक समीकरण, सेल्सियस किसको मानना है, एक्स अक्ष को मानना है, एक्स एक्सिस को, और फ़ारेनहाइट को वाई मान करके, और इस लीनियर इक्वेशन का क्या निकालना है, ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया है, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। सबसे पहले तो जो गिवन है दिया है वो लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, एक को एक्स अक्ष और एक को वाई अक्ष लेकर के क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, ये जो मेरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को, फ़ारेनहाइट को उन्होंने बोला है वाई अक्ष और सेल्सियस को बोला है एक्स अक्ष, तो जहाँ F था मैंने वाई लिख दिया और जहाँ C था वहाँ मैंने एक्स लिख दिया है। अब पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब डिग्री सेल्सियस कितना पुट किया हमने, 0, तो फ़ारेनहाइट हमारा क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। 9/5 इंटू 0, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0, 0 प्लस 32, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। पुट x इज इक्वल्स टू 5। अब हमने हमारे मन से पहले 0 लिया है, अब 5 लिया है। 5 क्यों लिया है, इसके पीछे रीज़न है, यहाँ पर हमारा 9/5 था, तो 5 से ये 5 इजीली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए x इज इक्वल्स टू क्या पुट किया है, 5। तो y इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। 5 से 5 कैंसिल, 9 प्लस क्या आएगा, 32, कितना आ जाएगा, 41। अब इसका हम क्या बनाएंगे, आगे टेबल बना के देखते हैं और फिर ग्राफ बनाते हैं। इसकी हम टेबल बनाते हैं, x और y। जब हमने x 0 लिया था तो y कितना आया था, 32, और जब हम x 5 लेते हैं तो y हमारा कितना आया था, 41। फिर से यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव x है। ठीक है, ये नेगेटिव y है और ये पॉजिटिव y है। अब मैंने क्या किया, यहाँ नंबर 32 एंड 41 आ रहा है, मतलब बड़ा वाला नंबर आ रहा है, तो बड़े नंबर आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का डिफरेंस लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर हम छोटे नंबर से डिफरेंस लेते हैं तो हमारा ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारे पास इतनी स्पेस भी नहीं रहेगी कि हम इसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो हमने यहाँ 5 का डिफरेंस लिया, 5 का टेबल 50 तक लिखा, इधर 9 जा 45 माइनस में गया है, इधर प्लस 50 तक और इधर माइनस 50 तक। ठीक है, सबसे पहले x पर 0 तो y पर 32, तो ये x पर 0 और y पर क्या आएगा, 32। ये 30 और बारीक बारीक 2 लाइन, मतलब ये 32, तो 0 और क्या आ जाएगा, 32। ये एक पॉइंट आपका आ गया। दूसरा 5 और 41 है, x पर 5 और y पर 41 है, तो ये y पर क्या आ जाएगा आपका, 40 से जस्ट ऊपर 41, तो 5 एंड 41, ये 2 पॉइंट्स हमें मिले। इन दोनों पॉइंट को हमने एक लाइन ड्रॉ करके क्या कर दिया है, मैच कर दिया है। यही आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया, आलेख हो गया। इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश होता है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। मतलब डिग्री सेल्सियस में 30 है तो फ़ारेनहाइट आपको निकालना है। इफ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, आपको फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। और नेक्स्ट में आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे रखा है और किस में निकालना है, सेल्सियस में निकालना है।
हमारी इक्वेशन दे रखी है एफ इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। एफ इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस आपको कितना दे रखा था सेकंड वाले क्वेश्चन में, आप बुक में देखिए 30 दे रखा था, तो यहाँ 30 लिखा प्लस 32। 5 पंजा 5, 5 6 30, तो कितना आएगा 9 इंटू 6 प्लस 32। 9 6 कितना हो गया 54, 9 छंकी 54 प्लस 32, दोनों को प्लस करा तो कितना आएगा 86। मतलब आपको फॉरेन हाइट में कितना आएगा 86, ठीक है, डिग्री। ये यहाँ लिख देती हूँ मैं, फॉरेन हाइट कितना हो गया 86 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको फॉरेन हाइट, ये जो फार्मूला है या सॉरी ये लीनियर इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी दे रखी है, और हम क्या करते हैं फॉरेन हाइट की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 95 डिग्री, ठीक है। तो फॉरेन हाइट के प्लेस पे 95 लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये 32 प्लस का है, इधर इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी। माइनस करेंगे 95 में से 32 तो 63, इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी। अब 9/5 इधर से जब इधर आएगा तो ये अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 9/5 से ये क्या बन जाएगा 5/9। 9 1 जा 9, 9 7 जा कितना हो गया 63, 9 9 एकम 9, 9 7 63, तो 7 गुणित का क्या बचेगा 5 बराबर सी। 7 पंजे 35, ठीक है। तो सेल्सियस में कितना आ गया 35 डिग्री, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि तापमान डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। मतलब एक बार आपको डिग्री सेल्सियस 0 में लेना है और एक बार आपको डिग्री फ़ारेनहाइट किस में लेना है 0 में लेना है, यानी एक बार फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर 0 और एक बार सेल्सियस का टेम्परेचर क्या आएगा 0 आएगा। If the temperature is 0 degree centigrade, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? अब मैंने 0 डिग्री सेल्सियस लिया है तो फॉरेन हाइट में वाली इक्वेशन जो थी लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण, उसको मैंने लिखा हुआ है। अब एफ इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस की प्लेस पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो सी की जगह पर 0 प्लस 32। अब इन दोनों का इंटू करते हैं तो 0 प्लस क्या आएगा 32, दैट मीन्स फॉरेन हाइट कितना आ जाएगा 32 डिग्री, सॉरी डिग्री, सिर्फ डिग्री आएगा सेल्सियस नहीं आएगा। तो ये हो गया फॉरेन हाइट में। अब फॉरेन हाइट जब 0 रहेगा तो एफ इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 है, तो फॉरेन हाइट 0 हो गया, 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये प्लस 32 इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी। सी यहीं रखते हैं, 9/5 को उधर लेकर जाते हैं डिवाइड में, तो ये आएगा -32 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9/5 से क्या बन जाएगा 5/9। 32 इंटू 5 आ जाएगा 160/9, मतलब रिकॉर्ड टेम्परेचर, RT का मतलब है रिकॉर्ड टेम्परेचर, इन्हें नापा गया तापमान कितना हो जाएगा -160/9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। मतलब आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों में एक ही टेम्परेचर लेकर के आना है। Is there a temperature which is numerically the same in the both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. फिफ्थ वाले में दे रखा है 9/5 सी प्लस 32 इक्वेशन दे रखी है। अब दोनों में सेम बोला है, इसलिए मैंने दोनों की प्लेस पे क्या लिख दिया है एक्स लिख दिया है, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी दोनों की सेम ही आएगी, ठीक है। तो मैं दोनों को सेम सपोज करके और दोनों को क्या लिख सकती हूँ एक्स। तो ये जो 9/5 इंटू एक्स है, ये 9 में एक्स का इंटू हो जाएगा 9x हो जाएगा, और ये इक्वस टू के इधर आएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, उधर प्लस में था इधर आकर क्या बनेगा माइनस, इज इक्वल्स टू 32। 5x माइनस 9x, अब यहाँ से हमने एलसीएम लिया है इसलिए 5x आया, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 9x अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 32। प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, तो -4x अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 32। ये आ जाएगा -4x, यहाँ 5 नीचे था ये इंटू में इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा 32 इंटू 5, और ये जो -4 था ये डिवाइड में जाएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 एकम 4, 4 8 32, और ये माइनस बचेगा तो -8 इंटू 5, 8 5 का क्या आएगा 40, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आई 40 आई। और एक्स मैंने कहाँ कहाँ लिखा था, फ़ारेनहाइट की प्लेस पे भी एक्स लिखा था और सेल्सियस की प्लेस पे भी क्या लिखा हुआ था एक्स लिखा हुआ था, तो यहाँ आ जाएगा येस
-40 डिग्री बोथ इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियम। तो आपको क्या करना था, दोनों का संख्यात्मक मान निकालना था जो कि एक जैसा हो, तो वो हमने यहाँ से निकाल लिया है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में क्या आएगा आपका -40 डिग्री। और यस इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें पूछा था कि क्या आप ऐसा कोई मान निकाल सकते हैं, तो हमने बोला यस हम निकाल सकते हैं और हमने यहाँ निकाला है। ठीक है, तो ये आएगा -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी क्या होता है, फिनिश होता है।